614। परंतु चैत्य का सबसे अंतरंग स्वभाव है एक पवित्र प्रेम, हर्ष और एकत्व के माध्यम से उसका भगवानमुखी दबाव। दिव्य प्रेम ही है जिसकी वह सबसे अधिक खोज करता है। भगवान का प्रेम ही है जो उसका प्रेरक, उसका लक्ष्य, उसके सत्य का वह सितारा होता है जो हमारे अंदर के नवजात देवत्व के नवोदित या अभी भी अंधकारावृत पालने की प्रकाश में गुफा पर चमक रहा होता है। क्या कह रहे हैं? दिव्य प्रेम ही है जिसकी वह सबसे अधिक खोज करता है। भगवान का प्रेम ही है जो उसका प्रेरक, उसका लक्ष्य, उसके सत्य का वह सितारा जो हमारे अंदर के नवजात देवत्व के नवोदित या अभी भी अंधकारावृत पालने की प्रकाश में गुफा पर चमक रहा होता है। ये प्रेरक है। अपने विकास और अपरिपक्व अस्तित्व की प्रथम दीर्घ अवस्था में वह पार्थिव प्रेम, अनुराग, मृदुता, सद्भावना, करुणा और हितैषिता का सर्व सुंदरता, कोमलता, सुसंस्कृतता, प्रकाश, बल एवं साहस का आश्रय ले चुका है। उस सब का आश्रय ले चुका है जो मानव प्रकृति की स्थूलता तथा साधारणता को परिष्कृत एवं शुद्ध करने में सहायक हो सकता है। परंतु वह जानता है कि अपने सर्वोत्तम रूप में भी ये मानवीय गतियां कितनी मिश्रित होती हैं और अपने निकृष्टतम रूप में ये कैसी पतित होती हैं और अहम तथा आत्म प्रवंचनात्मक भावुकतापूर्ण मिथ्यात्व और आत्मा की गति का स्वांग भरकर अपना निम्नतर लाभ लेने की मुहर से दूषित रहती है। आत्म प्रवंचनात्मक भावुकतापूर्ण मिथ्यात्व और आत्मा की गति का स्वांग भरती है नहीं। सामान्य जगत की तो बात छोड़ो, साधना अपनाने के बाद स्वांग स्वांग ही रहता है, मां से ट्रांसपेरेंसी रहती नहीं। इसके उदाहरण तो जो इस मार्ग का हो उससे ही चर्चा की जा सकती है। ये क्या स्वांग भरती है, इसकी चर्चा यहां इस तरीके से की नहीं जा सकती। भाई वो ये पत्र जो है माँ और श्री अरविंद के, ये इसके प्रमाण हैं। भले पर वो आप पढ़ सकते हो, उसका मतलब क्या है वो आपके समझ में नहीं आएगा। क्योंकि यदि मैं वहां नहीं हूं तो आप तो ये देखोगे यार कैसा आदमी है बताओ, माँ और श्री अरविंद को ये बातें लिख रहा है। अरे उसकी कोई ऐसा कॉन्शियस इलविल नहीं है, ये तो पार्ट्स हैं जो ऊपर आ रहे हैं साधना के अंदर। हम होते हमारे उस तरीके के अराइज होते पता नहीं क्या होते। ये ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं रहती, स्वांग रहता है खाली। और ये बात यदि माँ आपको बता पाए, स्वांग तो होता ही होता है। सिंसियरिटी के अंदर क्या है, व्यक्ति स्वीकार्यता उसमें है, हाँ भाई बताओ। इसमें स्वांग रहता है और वाइटल को है कि ना मेरी गलतियां मत बताओ। ये फर्क आ जाता है। तो आत्मा की गति का स्वांग भरकर अपना निम्नतर लाभ लेने की मुहर से दूषित रहती हैं, तो आध्यात्मिकता के नाम से जो है खोटा सिक्का ही जो है वो रहता है, बाकी तो रहता नहीं। ये पहली बार श्री अरविंद इस तरीके से चीज रख रहे हैं। बाकी के अंदर अब क्या होता है पता नहीं, वो जाते कहाँ हैं, कर क्या रहे हैं, और इसमें करने से वैसे हो क्या जाता है, अलग क्या हो जाता है, ये प्रश्न मैं तो करता हूं कि चल क्या रहा है।
ऑब्जेक्टिव कोई रियलिटी है भी, या मतलब क्या है ये? हम कहाँ हैं? कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, शरीर अपनी बातें कर रहा है, प्राण अपनी तरीके की, इसमें कहीं कोई नियम नहीं। और फिर भी देखो हम कैसे बंधे हुए हैं। यदि इस तरीके का संसार है तो किस चीज ने हमको बांध रखा है? एक बड़ी ही विचित्र सिचुएशन है। उभरते ही ये सभी पुराने संबंधों और अपूर्ण भावनात्मक गतिविधियों को तोड़ने और उनके स्थान पर प्रेम और एकता के एक महान आध्यात्मिक सत्य को स्थापित करने के लिए तैयार और उत्सुक रहता है। भीतर से यदि ये पुकार आ जाए तो मैं देखता नहीं उस आदमी में ललक रहती है ये। नहीं तो मूवमेंट बताता है, आप सेल्फ सेटिस्फाइड हो प्रेम से, आराम से। वही व्यक्ति बात करता है बैलेंस बना के चलो, खाना भी बढ़िया से खाओ, सो भी बढ़िया, ये भी बढ़िया। जिस आदमी के अंदर ये ललक आ गई, अरे ललक तो दिखेगी, आपके मूवमेंट्स में ललक कैसे नहीं नजर आएगी? नहीं तो आदमी रगड़ता रहता है। ये यदि आ जाती है तो पुराने जो भी संबंध हैं, फैमिली टाइज की बात नहीं, वो तो कोई निरा एकदम पशु होगा, वो तो बार बार फैमिली की बात करेगा, उससे आगे की भी करो, ये हम तो इसी की नहीं सोच पा रहे। जो एसोसिएशंस हैं संसार का, ये देखने का तरीका है, इसका ये तरीका है, उसका वो तरीका है। ये जो पुराने संबंध और अपूर्ण भावनात्मक गतिविधियों को तोड़ने और उनके स्थान पर अपूर्ण भावनात्मक गतिविधियां, भगवान को देख के साहब आंसू आ रहे हैं आपको। मंदिर में जा रहे हो, भावना से काम कर रहे हो, सारे लोग कर ही रहे हैं ये। इतनी कट्टरपंथी तक भी जा रहे हैं कि अपने बम लगा के उड़ भी जा रहे हैं, पर ये इसका इस साइकिक से कि मैंने तो अनन्य रूप से अपने गुरु को दे दिया, वो ऐसे मूवमेंट में जाएगा क्या? भारतीय संस्कृति ये काम कर रही थी। ये एक डीपर टेक्ट है। ये पैराग्राफ अब क्या खोलें इसका, क्या नहीं खोलें, क्योंकि है तो स्वांग, सब है स्वांग। ये अभी सुबह हम बात तो कर रहे हैं, पर उसी धुन के ऊपर हम करेंगे वही बातें, वही चीज। ये कभी तोड़ने का साहस हम कर सकते हैं क्या? मैं कह रहा हूं दूसरों की बात क्या, जो हम कहने को साधना अपना चुके, तो हम इस ढर्रे को नहीं तोड़ पा रहे। कितनी हेल्पलेसनेस है, क्या गुलामी, क्या दास्ता, कोई चीज चले जा रही है, ये कैसे हो सकता है? ये भीतर से कोई चीज कचोटती क्यों नहीं कि मैं, मेरे को स्वीकार नहीं है ये दास्ता? ये प्रश्न क्यों नहीं रहता? ये कम देखा कि जिसके अंदर ये ललक वन पॉइंटेड, जैसे एक कामी की अपनी काम्य चीज के लिए है। यही श्री अरविंद ने कहा कि जैसे कि माँ हमसे क्या मांग करती है कि आप सारी चीज उसमें, और ये नहीं कि देने के भाव से आप रह सकते नहीं, आपको ये भाव ही नहीं है। ये ललक आपको इतना जबरदस्त, नहीं तो ललक है नहीं। सारा सेटअप तो वो वाला है, वो सारे काम करके लाओ लाओ, अब पढ़ भी लेंगे, अब किताब भी कर लेंगे, अरे यार ये क्या बातें हैं ये? पलट के ये नहीं देख रहे कि आपका भोजन, आपका ये सारा जीवन का ढर्रा, आप एनर्जी किस चीज के अंदर दे रहे हो, वो आपके उद्देश्य के लिए है या किस चीज के लिए? तो सभी पुराने संबंध और अपूर्ण भावनात्मक गतिविधियों को तोड़ने और उनके स्थान पर प्रेम और एकता के एक महान आध्यात्मिक सत्य को स्थापित करने के लिए तैयार और उत्सुक रहता है। यह अभी भी मानवीय रूपों और गतिविधियों को स्वीकार कर सकता है, लेकिन इस शर्त पर कि वे एकमात्र एकम की ओर मुड़े हों। आपका एसोसिएशन जो उनसे है केवल इसी शर्त पे है, उस पे तो हम एक स्थान के ऊपर बैठ सकते हैं, गले लगा सकते हैं, और कोई दूसरा हेतु नहीं हो सकता। यह केवल उन संबंधों को स्वीकार करता है जो सहायक होते हैं गुरु के प्रति हृदय और मन की श्रद्धा भक्ति, ईश्वर को खोजने वालों का समागम, इस अज्ञानी मानव और पशु जगत और इसके लोगों के लिए आध्यात्मिक करुणा, सौंदर्य का वह हर्ष, सुख एवं शांति। ये बाहरी रूप जो पिछले पैराग्राफ में बात कर रहे थे, ये रूपों पे आग्रह नहीं करता,
तो ये उनको स्वीकार कर सकता है जो सहायक होते हैं, और ये भी इसका मानक भीतर है। तो अज्ञानी मानव और पशु जगत और इसके लोगों के लिए आध्यात्मिक करुणा, यार ये क्या कर रहे हैं, ये आप में होती है। हम जो ये बातें करते हैं ये इसलिए नहीं कि उनको लगता है भी ये कैसी बातें कर रहे हैं, ये इसलिए क्योंकि ये लगता है कि एक और कोई बेटर फुलफिलमेंट भी है जीवन में। आप खाली पशुवत भोजन में रस ले रहे हो, उसकी बजाय कोई ये कहे अरे इसमें डीपर भी चीज है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठ के अध्ययन करना, अपने आप को मांझना, ये काम यदि नहीं कर रहे, ये पीटी की बात है, एक करुणा ये कि अरे यार, तो वो डीपर देवियां तो काम करेंगी नहीं, तूने अपने जीवन का गारा कर दिया, तूने सर्वनाश कर दिया भाई इसका। तो वो बात, अदरवाइज क्या होता है कि ये चीज आप देखते नहीं कि ये भाव भी किसी व्यक्ति के लिए हो सकता है, खुद के लिए ही नहीं है, दूसरे के लिए क्या होगा ये डीपर भाव, ये गायब रहता है। न तो खुद के प्रति ये करुणा ऐस सच की, रे मैं मेरे जीवन को क्यों नुकसान करूंगा, मेरे को डीपर परसेप्शन नहीं आ रहा, मैं श्री अरविंद की वाणी को और गहरा नहीं जा पा रहा, तो मैं जीवन का कर क्या रहा हूं। ये प्रश्न यदि व्यक्ति ने खुद ने ही नहीं पूछा, दूसरे की तो बात क्या, न तो उसको सेंस इसका। तो जहां इस तरीके का व्यवहार हो वो पहचान सकता नहीं इसको, कि क्या ऐसी भी चेतना है जो इसी तरीके से देखती है। आपके इर्द गिर्द बच्चे हैं तो उनका कल्याण आप इसमें ढूंढते हो कि अरे माँ से जुड़ जाएगा तो कल्याण होगा इसका। और ये बात तो खुद की नहीं है, हमको पता दूसरे की बच्चे की कहां से। हम क्या बोलते हैं उसको उस चेतना के उस पे उतार के देखना चाहिए। हम क्या व्यवहार कर रहे हैं, हमारा उठना बैठना बोलना खाना पीना, हर चीज उसके सामने से गुजारो और उसके रंगों का पता चल जाएगा। पर ये मैं देख रहा हूं कर नहीं रहा व्यक्ति। दूसरों से तो आशा नहीं, जो कहने को यहाँ आ गए वो नहीं कर रहे, तो और दूसरों की तो बात क्या करें। उन्हीं चीजों को पोसना यदि मैं कर रहा हूं तो मैं सर्वनाश कर रहा हूं अपना, कर क्या रहा हूं मैं। और वो एक मूवमेंट नहीं है खाली, वो पूरा पूरा जगत है, इनसिंसियर जगत है, जिसमें कोई प्रकाश नहीं है, प्रकाश की संभावना नहीं है। आगे भावी नियति है उसको और खत्म कर देगा। तो आप कितनी इंटेंसिटी मेंटेन करते हो ये देखो। अगर हैवी आपकी चेतना रह रही है जिसके अंदर ये टेक्स्ट देखते इसमें प्रवेश नहीं कर पा रहे, क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि तपस्या नहीं है। इसके उदाहरण अभी तो क्या बात करने की स्थिति में हम नहीं है। ये क्लैरिटी की तुरंत उसमें गए और सीधे प्रवेश किया, इसके लिए बहुत लंबी तैयारी, सिंसियरिटी, ये सारों की आवश्यकता है। ये नहीं हो तो स्वांग भर के हम चले गए, केवल स्वांग है ये, इसके अलावा और कोई दूसरी चीज नहीं है। क्योंकि इस पे कसौटी पे उतार के देख लो, ये वर्णन कितना भीतर तक प्रवेश करवाता है। इसके एक्सपीरियंस डायरेक्ट आपको इसके अनुभव हैं या नहीं है। तो ये सौंदर्य का वह हर सुख सुख एवं संतोष जो सर्वत्र भगवान की अनुभूति करने से प्राप्त होता है। ये रूप जिनकी हम ऊपर बात कर रहे थे, ये इनको हो सकता है स्वीकार करे, पर इन रूपों के लिए नहीं, उसका हेतु होता है दूसरा। अब शब्दों में तो यही कही जा सकती है। अब ये क्या होता है इसका कुछ सेंस नहीं। आप ये देखिए, ये जितना अच्छा वर्णन है उसमें हमारा बिल्कुल भी प्रवेश नहीं है, तो हम कितनी एक छोटी सी लिमिटेड एग्जिस्टेंस में जी रहे हैं। ये सेंस आने के बावजूद व्यक्ति उसी ढर्रे को कैसे पोस सकता है, वो काम कैसे कर सकता है। ये वर्णन, इसमें हमारा प्रवेश नहीं, तो अच्छी शुभ उच्चतर गहरी चीजों में हमारा प्रवेश नहीं। इसके लिए आपके बीइंग को कितना भी कसावट हो वो कम ही पड़ेगी, हैवीनेस रहती है अदरवाइज चेतना के अंदर। यदि सुबह उठ के एक्सरसाइज नहीं कर रहे, हैवीनेस तो रहेगी। अच्छी चीजों में यदि प्रवेश नहीं होगा, पावर नहीं होगी नेसेसरी। ऊपर से स्वांग भरा रहेगा, पूरा जगत है ही ना उसके अंदर, कोई एक व्यक्ति की बात थोड़ी है, स्वांग है।
कैसा स्वांग है जहां यदि कोई अंतरात्मा की बात करे, उसको काटने को व्यक्ति दौड़ता है, बाह्यता की बात करे तो उसको लगता है कितनी बढ़िया बात है। शिक्षा में जनरल उद्देश्य देखो क्या है, क्या चीज प्राप्त करनी। अगर ये बात डीपर अंतरात्मा को सुन जाती तो वो करता ये काम कभी कभी नहीं कर सकता था। देखो कैसा जबरदस्त स्वांग है चारों तरफ। अरे पर जो कहने को संपर्क में आ गए या यहाँ आ गए, जीवन अपना लिया, वो भी ये काम कर रहा है, तो थोड़ा सा एक चिंताजनक स्थिति है। बाकी को तो खैर वो तो कह ही नहीं रहे ये बात। हम सारे रोज हाँ करते हैं और वही काम रोज करते हैं, ये मेरे तो नहीं समझ में बैठती। व्यक्ति के कैसे समझ में बैठती होगी ये मेरे नहीं समझ में आ रहा। अगर आप इस आवश्यकता के प्रति जागृत हो जाते, उसी हैवीनेस को कैसे पोष सकते थे आप। कॉन्शियसनेस को लाइट तो करना जरूरी है, प्रकाश लाना जरूरी है। उसके लिए भौतिक की आदतों को, प्राण की आदतों को, मानसिक चीजों को, इनमें यदि प्रकाश न लाया जाए, इनकी रिगरस तैयारी न की जाए, आशा कैसे है। और व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक नियति जो है उसके साथ खेल कर रहा है। ये हम सब के लिए है ये बात। अब अगर और मैं डायरेक्टली कहता हूं तो वो बात सही तरीके से स्वीकार नहीं की जाती, पर अब जो है सो सामने है। इसलिए यदि चेतना हैवी है, अच्छी चीज नहीं की जा सकती। जो चीज हैवीनेस को बढ़ाती है, वो चीज कभी आपको आध्यात्मिक नियति को कब लाभ पहुंचाया। तो आपके निर्णय केवल इसी दृष्टिकोण से होने चाहिए। और उस आवश्यकता के प्रति यदि व्यक्ति जागृत नहीं है तो उसके निर्णय इस दृष्टिकोण से नहीं होंगे। योग की बात है। अगर और कोई दूसरा कंसिडरेशन आपके योग के निर्णय को दूषित करने के लिए प्रवेश करता है, वो जस्टिफाइड नहीं है। कम से कम बुद्धि तो साथ न दे उसका। कहते नहीं भैया तेरा क्या काम है, ये मकान तो माँ को निवेदित है, ये बीइंग तो उनको निवेदित है। जीवन अप्रोक्सीमेशन में नहीं जा सकता, इसका मतलब आप चेतना में नहीं हो। अच्छा काम किया ही नहीं जा सकता। ये तो हम क्लोजली देख रहे हैं, व्यक्ति जहां हिट करना वहां करेगा ही नहीं। इधर उधर की बातें, लच्छेदार ये वो। पर दूसरे की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है जिन्होंने जीवन अपना लिया कहने को, अगर मैं ये काम करता हूं तो ये तो फिर बाद में आशा ही खत्म हो गई। तो आप अपने आप को कितना लाइट रख पाते हो। अगर आप रस ले रहे हो दूसरी चीजों में तो भूल जाओ, स्वांग है ये। और कोई इस बात से प्रभावित नहीं होता। आप अपने आप के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हो, आप इलविल पाल रहे हो माँ और श्री अरविंद के प्रति। आपकी प्रकृति रस ले रही है उसमें। अरे प्रकृति ले रही है पर आपकी विवेक शक्ति तो ये कहे ना भैया नहीं, खड़ा हो। झूठे बहाने करता है, वो तो लात मारे उसके। इस एटमोस्फियर में रह के यदि मैं इस एटमोस्फियर का लाभ नहीं उठा पा रहा, मैं कर क्या रहा हूं। न मैं इसमें आना चाह रहा, न मैं अनुशासन में आना चाह रहा, ट्रांसपेरेंसी में नहीं आना चाह रहा, तो स्वांग ही रहता है जीवन भर। यही बात पत्रों से साफ साफ पता लगती है। ये चीज माँ और श्री अरविंद के कार्य के लिए एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। नहीं तो सुप्रामेंटल ले ही आते, ऐसी क्या आफत आ रही है। ये है रेजिस्टेंस, जो डिटेल के अंदर यदि आप काम नहीं करते और केवल ये चार शब्द पढ़ लिए और उसमें कहा हाँ 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 हाँ, इससे नहीं हो सकता। अब इन लाइनों को तो नहीं खोल सकते अपन, क्योंकि इसके लिए अभी तो तैयारी है नहीं। ये लाइनों की तो बात नहीं, पर मोटी मोटी बात ये है कि यदि आपकी चेतना प्रखर नहीं है, यदि वो शार्प नहीं है, शरीर भारी है, प्राण भारी है, निम्न आपकी जो चीजें हैं वो भारी हैं, आपका देखने का तरीका वो भारी है, अभी लाइट का प्रवेश नहीं है, न हो सकता। हो सकने के लिए इसकी आवश्यकता की जरूरी, मतलब ये स्वीकार करने की जरूरत है ना भैया, ये नहीं। माँ को निवेदित वो ललक जो जिसकी ये बात कर रहे हैं, वो तारा जिसकी ओर ये पालने में जो चीज है वो हमेशा इंगित करती रहती है, आप उसकी तरफ। ललक कैसे दिखती है व्यक्ति के अंदर, उसके सूचक क्या है ललक के, मतलब वो ये थोड़ी कि उसको दूसरी चीजों में रस नहीं आएगा जिसको ललक उस चीज के अंदर है।
जिसको खबर आने वाली है कि एग्जाम का आज रिजल्ट आने वाला है, या फिर ये कि शेयर मार्केट में आपने पर्टिकुलर कोई शेयर में इन्वेस्ट कर रखा है वो ऊपर नीचे होने वाला है, या आप जिससे कंसर्न हो उसके साथ कुछ होने वाला है, आपको चाहे कितनी भी बातें कर रहे हो मन लगा रहेगा कहीं और, इंतजार कर रहे हो तो बार बार गेट की ओर देखते हो। भूखा आदमी बार बार देखो कैसे उसका मन कहाँ रहता है, कामी का मन कहाँ रहता है, और सारे काम करेगा मन वहां लगा रहेगा। इस आदमी का मन और हमारा मन कहाँ लगा रहता है? ये लक्षण है। क्या ये जील जो है माँ के लिए, अभी अगर आप उसी को हैवी अगर आप हो, अभी तो बहुत दूर हो, अभी तो नजदीक ही नहीं है। ये कुछ लक्षण हैं जीवन में, यदि आप चरितार्थ कुछ करना चाहते हो। नहीं तो खैर स्वांग तो है ही, हम तो जो मेजोरिटी है उसी का हिस्सा बन रहे हैं, उसमें कोई इतनी बुरी बात भी नहीं है। लगभग मेजोरिटी यही है। ये तो शायद ही कोई ऐसी ललक वाली कोई आत्मा हो, वो फिर बाद में कहती है अरे क्रश करो इस सारे को हटाओ। ये दुर्लभ है। बाकी सारे तो सामान्य है, सारे दिन देखते ही हैं, उसमें क्या बात है। कहते नहीं, बाकी दिखती तो है ही ये चीजें, अपनी भी दिखती है सामने भी दिखती हैं। अनिल जी, ये हैवीनेस महसूस होती है क्या, कि कितनी हेल्पलेसनेस है यार, क्या हो रहा है? अब ये तो अब प्रक्रिया ही ऐसी है, मतलब इंटेंसिटी और विल की बात आ जाती है। असली चीज तो वो है, आप इंटेंस अगर नहीं हो तो नहीं होगा, क्योंकि ये तो वो जटिलता इतनी जबरदस्त है, रक्त बीज की तरह है। मतलब आपने एक चीज को अगर वो विन ओवर कर ही लिया तो दूसरा तीसरा, नहीं वो मतलब ठीक आपके है, बाद पर अटैक होते रहेंगे। वो तो ठीक है। आप ललक का टेस्ट आना चाहिए। अरे तो ललक ललक का तो मतलब, एक इंटेंस नहीं है तो इंटेंसिटी वीक है, तो वही तो प्रॉब्लम है। पर इंटेंसिटी अगर स्ट्रॉन्ग अगर हो ही जाएगी ना, तो ये कहने की बात भी नहीं आएगी ना आपको, फिर तो दिख ही जाएगा वही भाई कह रहा हूं है मैं। आपको। लेकिन वही वो बहुत बात है, फीबल है, मतलब वो इंटेंसिटी नहीं है, प्रॉब्लम ये वही है। बात है। नहीं तो ललक अगर किसी के अंदर किसी से मिलने की होगी, उसके लिए तो घड़ी घड़ी भारी नहीं हो जाएगी? तो इसका तो एक्सपीरियंस है ना अपने को, ऐसा नहीं है कि नहीं है, सबको है। लेकिन फिर भी वो इसमें वो चीज अभी नहीं आ पा रही, यही तो दिक्कत आ रही है ना केवल। तो जिस दिन ये आ जाएगा तो फिर आपको ये फिर तो दौड़ ही पड़ेगा ना वो। ये दिक्कत लक्षण ये है है। कि, ये लक्षण है कि भाई ये अंतरात्मा के आविर्भाव का, यही कह रहे हैं ये, कि हाँ, वो सितारा है वो उसको दूर। दिख तो रहा है कि भाई यहाँ चीज है, लेकिन अभी इंटेंसिटी उतनी नहीं आई है कि उसका, या उसको ये है कि मतलब पूरी तरह विश्वास भी नहीं है कि भाई मिलेगा कुछ, या जो कुछ होगा, मतलब तो वो मतलब अभी इंटेंसिटी कैसे आएगी, मतलब या तो कॉन्फिडेंस आ जाए, कन्विक्शन आ जाए कि भाई ये तो होना ही है। अब जब तो काम करेगा बढ़ेगा आगे। अभी तो लगता है कि ये पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो वो जो डाउट है वो आपको रोक देता और ये आपकी जो ललक है ना, ये नस नाड़ियों में आती है। आपके है। कोई तो चीज की ललक जब होती है तो वो आपके शरीर की क्रिया को कैसे बदल देगी। वो तो ओवर पावरिंग होती है ना, बिल्कुल। वो तो फिर जब वो सिंगल पॉइंटेड होता है उस टाइम तो आदमी रहता ही है। तो ये यदि साधक जो है उसको ये चीज देखनी चाहिए कि ये कितनी है या नहीं है या कहाँ है। वो डेंसिटी और अपनी विल भी है। चेतना का टेस्ट जो है ना वो देखता है, अरे नहीं यार, ये तो ये क्लैरिटी, ये उसके अंदर ये शार्पनेस देखा, और उसके सीधे भीतर प्रवेश करने की। अरे मुद्दा ये है नहीं, गोल 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 मुद्दे पे नहीं आते। अब वो अटैक तो होंगे ही यार, वो टेम्पटेशन भी आएंगे, लेकिन आप कितने कितने विन ओवर कर पाते हो उसको, बस वही तो है। बाकी तो वो क्लेंचेस तो है ही सर, तो है तो तो ये कोई जो तोड़ना। जो टेक्स्ट है, आप तो ये देखो कि इसमें कितना अनुभव में हम जा पा रहे हैं अभी तो, क्योंकि बस टेक्स्ट वो के माध्यम से चल रहे हैं। बिल्कुल वही है, मतलब आप कहाँ हो इसमें, आप जो है टेस्ट एनविल है, ये आप देख सकते हो। और ये टेक्स्ट किसी अवस्था का है, और ये रियल है। इसमें बिल्कुल। ये तो होना चाहिए कि ये जो श्री अरविंद वर्णन कर रहे हैं रियल तो है। पहले यहां से इस विश्वास से तो शुरू करना पड़ेगा, अगर ये रियल है तो ये है कहाँ, दिखता कैसे है? कम से कम ये फर्मेंटेशन तो बीइंग में शुरू हो। आपको और ये जो इतना सब कुछ मतलब है, इसका मतलब योद्धा तो चाहिए ना आपको।
अगर वो योद्धा वाली आपकी अगर नहीं है, कन्विक्शन आ ही नहीं सकता ना, मतलब भाई मैं नहीं कर सकता हूँ पहले ही बोल रहा, तो फिर कैसे करेगा? कर ही नहीं सकता ना। तो पहले ही हार मान ली अपन ने, तो भाई अगर जैसे ये ये कह तो रहे हैं कि नहीं। भगवान की प्राप्ति, तो ये एक प्रश्न है कि प्राप्त हो गया मतलब होता क्या है ये? बिल्कुल। भगवान हो गया साहब, इसको प्राप्त मतलब ये बातें जो है, आप जब इसके ऊपर आपकी चेतना लगाते हो, इसलिए क्योंकि आपके भीतर ये चीज है, तो उसके जो उत्तर हैं स्वमेव धीरे 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 निकल के आते हैं, तब आपके पास जो कह रहे हैं सत्य की वाणी आनी शुरू होती है, रिवील करती है ये चीजें। अब ये बात कैसे बताएं? टेक्स्ट हाँ, से कोई चीज रिवील नहीं होती है, तो आपके भीतर है कोई चीज जो वो रिवील करती है। टेक्स्ट भी वो वही रिवील करेगा जो आपके भीतर है। बिल्कुल। नहीं तो ये उसको टेक्स्ट पढ़ते रहो, आप कुछ नहीं समझ सकते। मैं कह रहा हूं टेक्स्ट ही नहीं पढ़ने चाह रहे लोग, वो इसके अंदर वो जाना नहीं चाह रहे। वो तो ये उसको पढ़ने के बाद में अगर कोई चर्निंग शुरू हो तब कोई काम करेगी ना, तो चर्निंग नहीं हो रही है तो नहीं हो पाएगा, मतलब कुछ उसका कोई उसका इफेक्ट ही नहीं हुआ अगर आपके ऊपर, तो वो काम भी कैसे करेगी? वही मैं कह रहा हूँ, जीवन में यदि ये ललक नहीं है तो वो साफ साफ दिख जाती है। जो वो कहना कि आदमी का नाप लिया गया, नाप उसका नाप आ गया कि भैया तेरा नाप ये है, तेरा तू तोला गया है, तू तुल चुका है, तू कितनी दूर जाएगा ये दिख गया। तो ये इसके अंदर, ये आपके भीतर ये जब शुरू हो जाए ये चीज, स्वतः आपके पास उत्तर लाएगी, स्वतः चीजें आएंगी। यह प्रकृति को हृदय के गुप्त केंद्र में अंतर्यामी भगवान के साथ मिलन की ओर अंतः प्रवेश करा देता है। और जब तक वह पुकार विद्यमान होगी, अहंकार का कोई दोष, परोपकारिता या कर्तव्य या हितैषिता या सेवा का कोई बाहरी बुलावा इसे धोखा नहीं देगा। हम्म। कितने लोग यहाँ मेरे पास आए हैं, उन्होंने कहा हम गए थे माता जी के पास, बाद में मेरी जो फिजिकल मदर है उसकी तबीयत ठीक नहीं रही, मैं वहां से छोड़ के आ गया। और उन्होंने फिर बाद में कहा कि अब देख मेरी सेवा के लिए शादी भी कर ले, मैंने वो भी कर लिया। काम तो हम देखो केवल माता जी का ही करते हैं। तो ये अलग 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 लोग, और कैसे जीवन जो है उनकी अंतरात्मा, अगर उसकी वाणी आप सुनो, वो कहीं ये क्या हुआ, अरे ये क्या हुआ, इतनी तैयारी इतनी एस्पिरेशन करके तू निकला था, ये मतलब क्या किया तूने? तूने इतना पंडाल, इतना आयोजन, इतने कार्ड ये किया, और ये क्या किया भाई? अगर आपको ये जरा सा सेंस होता तो आप ये कहते, अरे ये क्या किया, इस भाव कैसे बेच दी तूने, ये इसको इस पार्ट को हिट करना था, यहां इस गेट को खोलना था, इस ताले को खोलना था, तूने ये क्या किया? ये तू आज उठा ही नहीं, तूने एक्सरसाइज करी ही नहीं, तूने ये ट्रांसपेरेंसी रखी ही नहीं। तो जो डीपर प्रज्ञा है वो ये देखती है, रही ये क्या किया तूने। जैसे आपके ये कई चीजों को लेके भाव आता है कि रे ये मतलब इतना तूने साल भर मेहनत करी इस क्षण के लिए कि उससे मिलेंगे, वो व्यक्ति तेरे पास आया, तू सो गया, तेरे को पता हम्म। होने के बावजूद। कैसा महसूस करोगे आप कि अरे ये क्या किया? तेरे को मैंने गाड़ी करके दी वहां जाने के लिए, ये चिट्ठी उसको देने के लिए, रात पूरी रात ये बात कर रहे थे, तेरी तैयारी करी, फ्लाइट की टिकट कर दी, तू वहां गया ये देखे ही नहीं आया, तूने किया क्या ये? तो जैसे ये भाव आता है, इससे ज्यादा गंभीर भाव आपके आना चाहिए, रे क्यों करूंगा मैं ये? सोने उठने बैठने खाने मेरी अपनी ये आदतें, मतलब इसके सामने, उसके सामने कहाँ टिकेगी, उस उद्देश्य के सामने ये कैसे कर सकते हैं ये बात जब प्रैक्टिकली आपको ये बात, ये फिलोसॉफिकल बातें नहीं है। इसलिए जो शुरू से हम ये कह रहे हैं, ये बात क्या है ये, अभी तो बहुत कोशिश करते हैं कि भाई थोड़ा अपन फिलोसॉफिकली ही बात करें, पर ये अपने तो शुरू से ही नहीं है ये बात ही, ये तो उठती ही नहीं, समझ में ही नहीं आती ये बात तो। वो तो जड़ता पे तो वो सीधा अटैक करती है ना, वो कैसे हो? भाई आप ये सोचो अनिल जी, आपने तैयारी करी, पूरे रिसोर्स कर लिए, कहीं टेंडर भरने के लिए, साइन करने के लिए, आपने उसकी फ्लाइट की टिकट बनवा दी, सारा काम कर दिया, और फिर बाद में कोई ऐसा काम करते वो नजर आएगा कि यार, अरे ये क्या कर रहा है तू?
तेरे लिए तो मैंने इमरजेंसी के तत्काल तो टिकट करवाई, तेरे सारे काम किए, अगले से मीटिंग फिक्स करी, और वहां जाके तू यहाँ चाय की टपरी पे, मतलब इसलिए कि जी मैं चाय पीने रुक गया था, और वहां प्रधानमंत्री आए और वो इंतजार करके, और वो तेरा इंतजार करके चले गए। अरे ये क्या हुआ? क्या ये ललक अंतरात्मा के लिए कि माँ की वाणी, और मिनट टू मिनट आप अपने जीभ का टेस्ट करते हो, ये चेक करते हो, आपने ये बोला तो इसका प्रभाव क्या आया, आपके शरीर को पोस रहे हो उसका प्रभाव क्या है, इसलिए डीपर वाणी नहीं सुनाई देती। व्यक्ति सेल्फ विल करता रहता है, सेल्फ विल के तरीके से साधना करता रहता है। माता जी को जो व्यक्ति ये कह सकता है, श्री अरविंद को ये कह सकता है कि मेरे को इस समय ध्यान बहुत बेटर लगता है, प्रणाम पे आऊं या नहीं, मतलब मैं नहीं आऊंगा, माता जी ने कहा प्रणाम पे आ जाओ। अगर ये कहना पड़ सकता है तो क्या कोई आशा हो सकती है क्या अनिल जी? कैसे कर लोगे अपने दम पे? हाँ, तो जटिलता इतनी ज्यादा है, मतलब वो माने तो सही। नहीं, ये जो सरल है या जटिल है, मैं तो कह रहा हूं, अगर ये भाव है तो बिल्कुल श्री अरविंद वो हाँ, कह रहे हैं राइट एटीट्यूड से ज्यादा कोई सरल चीज नहीं है। बात जटिल तो ये जीवन जटिल है, अगर मेरे को नजर ही नहीं आ रहा करना क्या है, तो सारे जीवन आदमी कितना परेशान रहता है, मैं क्यों कर रहा हूं, यही प्रश्न बेचारे को समझ नहीं आ रहा। जटिल तो ये जीवन है, सारी आपकी एनर्जी खा जाता है, आपका पूरा जीवन तो खा गया, बिना ये क्लैरिटी दिए, बिना आपको जीवन का कोई मुद्दा दिए, बिना आपको कोई आनंद दिए, आपको कुछ दिया ही नहीं। जीना तो पड़ा ही है, जिन जिन जो जो जीवन बिताया है, सारे ही तो बैठे हैं, हम सारे ही तो। बिल्कुल। तो जटिलता, बिना जटिलता क्या, भगवान के साथ तो सारी चीज ईज में आती है। माँ के साथ जब आप होते हो तो कितनी इजी है, कितना आपको ये रहता है, लाइट रहती है, कितना आपके अंदर ये कि दुश्चिंताएं नहीं रहती। ये बात यदि नहीं है, कोई कैसे कर सकता है, मतलब ये तो समझ से परे की बात है, और फिर भी किए जा रहे हैं, ये बहुत ही अजीब बात है। और बजाय अपने ऊपर ये दृष्टिपात करने के, यदि किसी को डायरेक्टली कहा जाए वो तो खाने को दौड़ता है। देखो आप, मेरी अपनी प्रकृति है, आपकी अपनी, अरे कब पिंड छुटाएंगे इससे? कोई फाइन डे तो होगा कि माँ, कभी तो पिंड छुटाने की स्थिति आएगी, नहीं किसी और की आवश्यकता नहीं, हमारी प्रकृति की कैद इतनी पर्याप्त है, कोई दिन तो आएगा ये। नहीं, योग समन्वय भी हमारी तो हो जाएगी, शुरू तो हुआ ही नहीं, ये शुरू होने के बाद की स्थितियों की कह रहे हैं। तो ये पिंड कब छुटाएंगे या क्या होगा ये? अनिल जी, महसूस कभी हुक उठती है क्या नहीं, वो ये बात जो वही आ हुक है? जाती है, बिल्कुल। मतलब आपका इंटेंसिटी कैसे ज्यादा आएगी नहीं आएगी, मतलब इंटेंसिटी कैसे बढ़े, वो काम तो वही हुआ ना। वो आपके हाथ में कितनी है ये भी नहीं समझ में आती, क्यों नहीं आ रही अरे है। हाथ में संसिद्ध करना तो नहीं है, वो कहे भी नामर्दी तो खुदा ने दी, मार मार तो कर। हम्म। जो हम हैं जैसे भी हैं, पर कम से कम मार मार, ये तो बोलो, बोल, शोर मचाने में कहाँ दिक्कत हो रही है? हम मचा रहे हैं ना, सुबह रोज शोर मचा रहे हैं, भले इससे कोई ये क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा, वो तो जो होगा सो होगा, शोर मचाने से भी क्यों छोड़ो अपने आप को? क्यों रविकांत जी, समझ में आ रही है? अभी तो चर्चा कर रहे हैं ये। सर बात तो ठीक है, मगर इस जन्म में तो पिंड छूटेगा नहीं। हैं? इस जन्म में पिंड नहीं छूटेगा। किससे? ये जो सब बातें हो रही हैं, परिवार, शेयर मार्केट, और एकदम माँ की तरफ झुकाव, क्योंकि जिन चीजों से पिंड छुड़ाना है और उस तरफ लगना है, वो तो मेरे ख्याल से मुश्किल है सर। आगे चलते हैं। तो इसमें कोई परोपकारिता या कर्तव्य या हितैषिता या सेवा, कोई भी इसको भुलावा दे नहीं, भूल मतलब कोई धोखा नहीं दे सकता कि मैं इसको सर्व कर दूं, मैं इस कर्तव्य को सर्व कर दूं, ये हितैषिता कर दूं।
ये धोखा दे ही नहीं सकती ये चीजें आपको। या उसकी पवित्र उत्कंठा और अंतःस्थित भागवत उपस्थिति के आकर्षण के प्रति, भागवत उपस्थिति का आकर्षण है क्या, ये कितना है आकर्षण जिसको होता है, वो उसकी तल्लीनता कैसी होती है। एक स्त्री में जो आकर्षण है वो कैसे रहता है। रामानुज के समय है, वो मलंग था, वो पहलवान था, उसको एक स्त्री के अंदर आकर्षण था, वो अपनी पत्नी के अंदर, और वो उल्टा चलता था। उल्टा मतलब पत्नी चलती थी तो वो उसको चेहरे को निहार के और वो उसको देख के ही पीछे ही चलता था। अब पीछे कोई चीज अगर उसको भिड़ रही है या क्या है, मलंग आदमी है, उसको ये नहीं। तो ऊपर से इन्होंने देखा कि ये कौन है ये, क्या साहब ये लंपट आदमी है, ये अपनी स्त्री का ही चेहरा देख के इसको और कोई न शर्म है न कोई लाज है, इसके कुछ नहीं है, ये यूं चलता है। अच्छा, तो उसको बोलो ऊपर बुलाओ उसको, कि उन्होंने बुलाया है। तो उसको कहा, तो हो देख लिया क्या, बेचारे को बहुत लज्जा भी आई, पर क्या ठीक है उन्होंने बुलाया है, गया। कभी ये तू ऐसे क्यों करता है, तो बेचारा पहले तो शर्माया, फिर बाद में कहा जी मेरे को ये इतनी सुंदर लगती है और कोई चीज में आकर्षण मेरा है नहीं। तो उन्होंने कहा कि तेरे को अगर इससे और सुंदर चीज दिखा दें तो फिर बाद में तो छोड़ देंगे, मेरे को तो सुंदर का ग्राहक हूं मैं, मेरे को तो सौंदर्य की है, मेरे को इससे ज्यादा कोई सुंदर चीज दिखती नहीं, आकर्षण बता रहा हूं मैं। तो क्या ठीक है, तेरे को एक इससे सुंदर चीज दिखा देंगे, क्या ठीक है भाई। रंगनाथ जी के दर्शन करवा दिए बाद में उसको। अब उसके भीतर की जो चीजें थी वो सामने आ गई, ऐसा अनन्य भक्त हो गया। आकर्षण की मैं बात कर रहा हूं, ये क्या आकर्षण कोई चीज क्या कर रही है, अभी आकर्षण किस चीज का है। अभी तो इंतजार है कि कोई चीज आकर्षित करे। हर व्यक्ति ये कोशिश कर रहा है कि दिन कैसे काटे अपना, क्या तो इस प्रश्न को भूल जाए किसी भी तरीके से, इसका प्रयास है। कैसे भी हम बस कुछ कर लें, इस प्रश्न को फेस न करें। या आकर्षण है नहीं, इंतजार कर रहे हैं भाई होता ही होगा, अभी तो पता नहीं। ठीक कह रहे हैं रविकांत जी, इन्होंने साहस किया ये कहने का। बस इतनी बात है भी, ये माँ पे छोड़ दो कि इस जीवन में क्या होता है क्या नहीं होता। बात तो यही है, स्वांग भर रहे हैं सारे के सारे, आकर्षण उतना है नहीं, इसलिए अब क्या करें, शरीर को ही पोसेंगे कि यार इसी में ले लो, सोने में ही रस ले लो, अपने तो खाने में ले लो। जब व्यक्ति के पास ये नहीं होता, अपनी बीमारी में ही रस लेना शुरू कर देता है, उसी का गुणगान आए, उसी से चर्चा उसी की। आप ये देखेंगे कि ये एक वाइटल आपकी इस तरीके की चीज है, उसको खून में जब रस आ जाता है खुद का निकाल निकाल के पीती है। उसको यदि माँ के चरणों में ऑफर करो तो उसको जीवन में कुछ मायने नजर आते हैं, बाकी तो स्थिति तो यही है। अभी तो आकर्षण तो कोई चीज का है नहीं, एक यांत्रिक तरीके से चले जा रहे हैं। ये जिस आकर्षण की बात है उससे व्यक्ति शुरू करता है, उसका पता होता नहीं, इसलिए वो ड्यूटी परिवार की और की ये बातें करता रहता है। पर एक ऐसी चेतना तो निश्चित रूप से होती होगी जिसको ये बातें समझ ही नहीं आती। भाई इतना तो अब आपको मानना पड़ेगा, जिन स्टेट्स की श्री अरबिंदो यहाँ बात कर रहे हैं कि वो एक ऐसा आकर्षण है जिसको कर्तव्य का कोई भुलावा जो है वो धोखा नहीं दे सकता, परोपकारिता का जो भुलावा है, ये जो गृहस्थ धर्म सबसे ऊंचा धर्म है, परिवार की ड्यूटी भी तो माँ ने दी है, ये जो बातें हैं ये केवल भुलावा है। अगर आप सीधे सीधे इस टेक्स्ट को देखें तो आप देख लो श्री अरविंद क्या कह रहे हैं। अहंकार का कोई दोष, परोपकारिता या कर्तव्य या हितैषिता या सेवा का कोई बाहरी भुलावा, बुलावा, और इस बुलावे के कारण भुलावा इसे धोखा नहीं देगा, दे नहीं सकता।
ये आकर्षण ही ऐसा है। तो ये तो आपको मानना पड़ेगा कि ऐसी स्टेट होती है, या उसकी पवित्र उत्कंठा और अंतः स्थित भागवत उपस्थिति के आकर्षण के प्रति उसकी आज्ञाकारिता से विमुख नहीं करेगा। पेन होगा आपको। जब आपको ये पेन होना शुरू हो जाए तो आप बिल्कुल सेफ हो। ये हम पहले दिन से यही बात कह रहे आ रहे हैं। ये यदि आपके पेन नहीं है तो अब आपको रोकने वाला कौन है, कौन बताएगा? इसलिए पेन वो हैमर है, वो हथौड़ा है। पेन इज द हैमर ऑफ गॉड्स टू ब्रेक द डेड रेजिस्टेंस। हमारे हृदयों में जो डेड रेजिस्टेंस है उसको तोड़ने के लिए पेन है। वो है नहीं हमारे, तकलीफ है ही नहीं, पता नहीं क्या है, भूख उठती ही नहीं। वो एक हेल्पलेस जीवन कैसे जी सकते हैं हम? अरे विद्रोह कर उठती है अंतरात्मा अंदर से। ये विद्रोह क्यों नहीं उठ रहा? ये बाहरी तरीके से जो, ये ऐसे दिखता भी नहीं। हाँ, जो दृष्टि देखना जानती है वो देखती है, अरे ये आदमी जाएगा, इसके ललक है। ये विद्रोह क्यों नहीं उठता? क्यों ये आकर्षण नहीं होगा, पता नहीं। तो ये आकर्षण के प्रति उसकी आज्ञाकारिता से विमुख नहीं करेगा। कोई आपके बाहरी कोई कर्म आपको विमुख नहीं कर सकता। इनफैक्ट कर्म आप अब करोगे। यह सत्ता को एक परात्पर परमानंद की ओर उठा ले जाता है और एकमेव सर्वोच्च तक पहुंचने के लिए अपनी ऊर्ध्व उड़ान में संसार के समस्त अधोमुख आकर्षण को, संसार का सारा नीचे का, शरीर का, इसका ही नहीं, इवन आपको ये कि मेरे को ये ओकल्ट नॉलेज है वो जाए, मेरे को ज्ञान आ जाए, मेरे को सिद्धि मिल जाए, मेरे को ये प्राप्त हो जाए, और इसके लिए आपने सारी चीज झोंक दी, मेरा मोक्ष हो जाए। ये भी आपको लगेगा कि ये तो बहुत ऊंची चीज है, इसको तो सर्वोच्च लक्ष्य के रूप में रखा गया है अधोमुख आकर्षण ही है। जब आकर्षण मां में हो गया, और कोई दूसरी चीज यहां कैसे टिक सकती है? ये क्या होता होगा वो तो बाद की बात है, पर क्या इसके ऊपर, ऐसी स्टेट के ऊपर आप कंसंट्रेट करने का कि ऐसा होता तो है, इस पे कंसंट्रेट करके या इसके ऊपर धीरे धीरे अपने आप को विजुअलाइज करो कि आप उस स्टेट के अंदर हो। ये आकर्षण जो सहज रूप से मां को, इतना आकर्षण की कोई चीज अब इसमें बचती नहीं। इस पे ध्यान तो एकाग्र कर ही सकते हो, इसमें क्या दिक्कत है? भी पहले तो ये है कि अगर इसमें संशय है कि भी श्री अरविंद कह रहे हैं, क्या इसमें कोई किंतु परंतु हो सकती है क्या अनिल जी? तब तो फिर अपन ध्यान एकाग्र करने का आधार ही नहीं है। जो श्री अरविंद कह रहे हैं ऐसी स्टेट तो निश्चित होती होगी। क्या ये विश्वास आप कर सकते हो क्या? बिल्कुल, उसमें तो कोई डाउट हो नहीं सकता। उसमें डाउट नहीं है तो फिर बाद में आपके अंदर ये चीज है, ये भाग आपके अंदर है जिसको वैसा आकर्षण है। ये स्वीकार करने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, वो कैसा होता है उसकी कल्पना करने से आपको कौन रोक सकता है? अगर आप कल्पना कर रहे हो तो किसी देश को तो कोई दिक्कत नहीं हो सकती इसमें, या किसी को भी क्या दिक्कत हो सकती है इसमें? हाँ, नहीं, कल्पना के लिए तो बिल्कुल जो स्वतंत्र है, तो नहीं कर सकते। तो करो फिर। बिल्कुल, कल्पना में कौन आप वो रोक यही सकता है? चीज हो, और ये आकर्षण, आपको पूरा ये आकर्षण है, और उस आकर्षण में अब देखो, शरीर की क्रियाओं को देख लो, आपके टेस्ट को देख लो। ये तो टेक्स्ट ने अभी साफ साफ ही कह दिया, इसने तो कुछ बचाया ही नहीं। आपके जो भी कर्तव्य, सो कॉल्ड कर्तव्य, चाहे वो हाँ, देश के हों, सबको वही नलीफाई गीता कर वाली दिया है। बात। आपके हाँ, चाहे कोई बिल्कुल। धर्म हो, क्षात्र धर्म हो, क्षत्रिय का हो, ये हो, कुल कोई धर्म बंधन हो, है नहीं। राष्ट्र धर्म हो, ये कोई सा टिकता नहीं ना। मैं कह रहा हूं मानसिक रूप से तो रखो इन चीजों को इस तरीके से, हाँ, बिल्कुल, कोई तो भीतर बंधन की है अपने नहीं। आप ही आ जाएगी। जैसी आनी हो वैसी तो आ ही जाएगी। भाई ये शुरुआत करने से तो हमको कौन रोक रहा है? अब हमको इतने साल जो अब बीत चुके, ये वर्णन करते करते, और ये अगर आप यहाँ हो, इसमें टिके हो, तो आप ये तय मानो, दूसरी बात को, अदरवाइज वाली को क्यों स्वीकार करते हो? आप तो को मेरा यही स्वरूप है। इसीलिए वो हमेशा आपको क्या रिमाइंड करते हैं, शिवो हम, शिवो हम। कैसी आशा है इस बात में?
सत्य यही है हमारा, शिवोहम शिवोहम, ये ही सत्य है। बार बार रिमाइंड करो, जितनी बार आपको आपकी लोअर प्रकृति आपके ऊपर आच्छादित होने का, आपके ऊपर पसरने का प्रयास करती है, उतनी बार हटाओ और कहो शिवोहम। फिर आएगी, फिर हटाओ। 24 घंटे आती है, आप 24 घंटे से ज्यादा अपने साइकोलॉजिकल घंटे गढ़ लो और उसको कह दो हटो, शिवोहम। मां का हूं मैं, तुम्हारा क्या लेना देना है। ये चाहे मृत्यु अगले क्षण होने वाली है तो भी स्वीकार नहीं करो, कहते शिवोहम। ये कहने में कहां दिक्कत है, हाँ नहीं, यही सूत्र यही है, निरंतर इसमें प्रयास। कहां दिक्कत है। आपकी बाहरी प्रकृति कुछ भी कहती हो, सारे दिन आपको करती हो, पर यदि ये भाव रख लिया मतलब आप स्वतंत्र हो, आपने उसको स्वीकार नहीं किया, मतलब आप लड़ रहे हो उससे, आपके अंदर अंतरात्मा जिंदा है, और यदि वो जिंदा है ये कह पाई, वो तोड़ देगी उसको। अल्टीमेटली यदि ये कहने से रह जाओ शिवो हम, तो पक्की हार हो गई। यदि ये संघर्ष करते रहे तो आपकी हार नहीं हुई, अंतरात्मा ने खूब बड़ा आपकी भावी नियति को भी तय कर दिया उसने। अगर आप ये कहते रहो, फिर शरीर ने आपके ऊपर जाल फैलाया, आप कह हटो, नहीं ये सत्य नहीं है, अगर ये कह पाए, इसमें तो क्या दिक्कत है, ये तो कह ही सकते हैं। क्यों रविकांत जी, इसमें तो आशा है ना, अब तो ठीक है। हाँ बिल्कुल, नहीं ये मैंने उस पर कह दिया ठीक है, मगर तड़फ तो हमारे अंदर है ना सर। अगर तड़फ नहीं हो तो हम सवेरे 6 बजे उठ के पक्की, क्यों करें। एकदम बिल्कुल पक्की है। नहीं सवेरे उठो और चाहे नहीं उठो, किसी के बीमारी सोने की है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उसको साक्षात्कार हो जाएगा। सुबह उठने नहीं उठने से इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ओलंपिक्स के अंदर कोई कोई को गोल्ड मेडल मिलता है, हर देश के अंदर लाखों जो है वो बचपन से तैयारी करते हैं, और वो उनको जाके वहां ग्राउंड में इकट्ठे होके यूनियन बना के ये नहीं कह सकते कि हम सबको गोल्ड मेडल दो। तो ये बात कहना कि हम सुबह इतना उठते हैं, इसका तो कोई किसी पे प्रभाव नहीं पड़ता। पता नहीं कौन लोग क्या क्या करते हैं। अजी उल्लू पूरी रात जगा रहता है, इससे क्या कोई प्राप्ति थोड़ी हो जाती है उसको। तो ये इसलिए क्योंकि कोई दूसरी चीज भीतर है। तो जल्दी उठ के आना या वो चीज उससे कोई ये होना, इससे तो किसको। आपके ये खिलाड़ी हैं वो ये कहते हैं क्या, या आईएएस के अंदर जो जितने एस्पिरेंट्स हैं वो ये हम तो इतने साल हमने ये किया था, ये तो पहले ही अटेम्प्ट के अंदर हो गया, ये तो बेचारा 30-30 बरस से या इतने साल से या 30 अटेम्प्ट कर लिया, 15 अटेम्प्ट कर ली, ये कोई बातें नहीं है कि इतना जल्दी हम उठते हैं। उससे आप इसको दबाव नहीं डाल सकते। कितने लोग हैं वो संगीत सीख रहे हैं 15 साल से, वो ये थोड़ी कहे गुरुजी 15 साल से सीख रहा हूँ, ये तो अभी 1 महीने पहले आया था, ये तो उड़ता चला गया। बात उसकी नहीं है। इस जीवन में इन चीजों का दबाव नहीं पड़ता। यह सत्ता को एक परात्पर परमानंद की ओर उठा ले जाता है, और एक में सर्वोच्च तक पहुंचने के लिए अपनी ऊर्ध्व उड़ान में संसार के समस्त अधोमुख आकर्षण, बस ये आपको दिख जाए यार ये अधोमुख है, इसका मतलब आपकी बुद्धि इससे थोड़ी फ्री हुई। अरे रोज वो काम कर रहे हो, अधोमुख आकर्षण ही नहीं दिख रहा ना, आपको लग रहा है ठीक है ये तो। इसलिए ये एक साधक के लिए सही एटीट्यूड नहीं है, और दूसरा तो खैर इस गेम में नहीं है। मैं यदि वही काम कर रहा हूं तो ये तो बिल्कुल ही खत्म ही कर दिया इसने आशा को ही। आप सोचिए यदि मैं इन चीजों को प्रश्रय दूं अपने बीइंग में, तो आपको यार, आप पंकज जी सुबह बातें हमसे ये कर रहे हो, हम नहीं कर पा रहे, वो तो एक चीज है। हम आप में हम आशा ढूंढते हैं कि आप में तो ये होनी ही चाहिए थी। आप में तो हम ये चीज को ढूंढ रहे हैं भी, इतना तो आप में। यहां जब हम उन प्रतिबद्धताओं से मुक्त हैं, माँ हमको स्पॉन्सर कर रही है, भोजन दे रही है, उन दुश्चिंताओं से कि आपका परिवार पालन करना है, पेट भरना है आपको, उन चिंताओं से माँ ने मुक्त कर दिया, और मैं आराम से सो रहा हूं, पड़ा हूं, सड़ रहा हूं। अरे ये कोई बातें हैं, ये बात हो सकती है कोई, ये कल्पना में भी कैसे आ सकती है, ये तो गुरुद्रोह है। और फिर भी व्यक्ति किया जा रहा है। जबरदस्त माया है निम्न प्रकृति की, अधोमुख आकर्षण देखो आप, कि कोई चीज उसकी पुकार लेके आ गई और फिर अधोमुख आकर्षण।
कि वो कर ही नहीं पा रहा ये काम, रोज अपनी हैवी इतनी कॉन्शियसनेस है, वो उसको दिख ही नहीं पा रही। और उसका कारण भी है क्योंकि प्रकाश आने नहीं देगी, निम्न प्रकृति आपके पास क्लैरिटी नहीं आने देगी, प्रकाश नहीं, क्योंकि उसका साम्राज्य खत्म हो जाएगा। प्रकाश जो है अंधकार को खत्म कर देगा, तो अंधकार का जो साम्राज्य है आपके पास प्रकाश नहीं आने देगा। इसीलिए हम भोजन के अनुशासन की, उठने के अनुशासन की, आज्ञाकारिता की, इन सब की बातें करते हैं, क्योंकि ये सारे ही आपके प्रकाश को सहायता पहुंचाते हैं, निम्न प्रकृति के ऊपर अंकुश रखते हैं। आज्ञा पालन जैसी निर्विवाद आज्ञा पालन इस संस्कृति का एक ब्रह्मचर्य, गुरु के प्रति आज्ञा पालन, उससे ज्ञान आता था? कोई इन लर्निंग से ज्ञान आता था क्या? इससे कोई ज्ञान आ सकता भी है क्या? ये सूत्र है ज्ञान का। ये यदि कोई कर पाए तो, अब ये वाली बात तो कोई इंस्टीट्यूट तो करता ही नहीं ना, कर सकता भी नहीं। आप चाहे नई शिक्षा पद्धति लेके आओ, चाहे आप वैदिक शिक्षा पद्धति कहने को लागू करने का प्रयास करो, यदि ये फंडामेंटल्स पे नहीं जाते, जिनकी चर्चा आर्य शिक्षा पद्धति में श्री अरविंद ने करी है, तब तक आप इसका तात्विक सिद्धांत नहीं समझते। श्री अरविंद ने उसमें गहन चर्चा करी है, हमने उसके सेशंस भी लिए, पर यह पाया किसी के हर्फ नहीं समझ में आया, उसमें एक अक्षर नहीं समझ में आया, कुछ भी नहीं समझ में आया। ये हमारी स्थिति है, इसमें खोने को कुछ नहीं है, आपके सामने प्रकाश ही प्रकाश है। अधोमुख आकर्षण में क्या है? कुछ नहीं। वो अपने पंखों से झाड़ फेंकने के लिए तैयार रहता है, ये तो उड़ने वाला है। पर साथ ही ये घृणा, कलह, विभाजन, अंधकार और कलहशील अज्ञान की इस जगत को मुक्त तथा रूपांतरित करने के लिए उस परात्पर प्रेम तथा परम आनंद का यहाँ आवाहन भी करता है, ऑटोमेटिक होगा। इसीलिए जिस वाणी का हम प्रयोग कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं, यदि वो कहने से चूकें तो हम तो परधर्म कर रहे हैं, गुरुद्रोह कर रहे हैं। इसमें व्यक्ति को कोई उद्देश्य करके नहीं, इन फोर्सेस को उद्देश्य करके जो हमारे जीवन को नीचे रोकी हुई है, पर ये कॉमन फेलिंग्स हैं। व्यक्ति को लगता है मेरे को टारगेट कर रहे हैं, मेरे को एड्रेस किया जा रहा है। अरे एड्रेस निम्न प्रकृति को किया जा रहा है, जिसमें हम सारे एक जैसे ही हैं। अंतर तो इस क्लैरिटी में है, ये पता चल जाना यार इसमें क्या वहम करना, निम्न आकर्षण में कोई क्या क्या कलाकारी है, इसमें ऊपर उठो। ये बात व्यक्ति को ग्रेट बना देती है। बाकी तो निम्न प्रकृति तो सारों को एक जैसी मिली है, सबकॉन्शियस तो सारों का सबकॉन्शियस ही है, उसमें क्या कोई आप वाले का क्या विवेचन करना, मेरे वाले का क्या विवेचन करना। मेरा सबकॉन्शियस तो कम सबकॉन्शियस है, आपका सबकॉन्शियस ज्यादा सबकॉन्शियस है, कैसी बकवास बात है। मेन बात यह है कि आपको जिस सत्य का साक्षात्कार हुआ उसको आप अप्लाई कितना कर पा रहे हो। जो कर रहा है और जो नहीं कर रहा, वो दोनों एक पायदान पे कैसे हो जाएंगे? फिर तो इस जगत में कोई इंसेंटिव भी नहीं रहा, कि जो कर रहा है वो भी वही है, जो नहीं कर रहा, जो सड़ रहा है वो भी वही है, और उस सड़ने के लिए और कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं, आप स्वयं हो। व्यक्ति यदि सड़ रहा है अपनी हेल्पलेसनेस के अंदर, तो उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार है। अब हमारा ग्रुप इसके लिए पर्याप्त अगर अभी भी तैयार नहीं है, तो आप क्या सोचते हो फिर जगत को कभी परिवर्तित हो सकता है? अगर हम तैयार नहीं है अनिल जी, और कोई दूसरा तैयार फिर बाद में और कौन मिलेगा भाई? ये बताओ मेरे को। हमने उसमें तो कोई संभावना ही नहीं है ना, मतलब उसको तो अभी तो उसको तो कुछ आइडिया भी नहीं है कि भाई जाना किधर। आपको आपको लग रहा है यदि कि भाई ये रास्ता प्रश्न तो किया पता लग जाए, गया। हमको यदि ये प्रश्न किया जाता है जी, आप तो 4 साल से बैठे हो, अब की अगर आप ही रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कर ज्यादा सके तो फिर भी हमारे पास तो ये 4 साल नहीं है खराब करने को, या कितने भी नहीं है, ये तो है। अंतहीन से ही है कि कभी हम तो कोई निर्णय लेने वाले हैं नहीं, हम तो कोई लक्षण इसके दिखाएंगे नहीं कि हम सीरियस हैं। तो ये हमारे प्रति भी ये चारों तरफ की आंखें हैं, वो प्रश्न कर रही है। हम एक विशेष व्यवस्था में हैं, ये आप लोगों को देखना चाहिए। आपको एक कार्य क्षेत्र मिला है, उसमें आप कितना क्या कर पा रहे हैं। आपके पास ये प्रश्न है,
मेरे पास कोई रह रहा है, उसको दूसरे ये प्रश्न भी कर रहे हैं, जब आप यहाँ थे तो आपने क्या लाभ उठाया। मेरे पास ये प्रश्न है कि बचपन से जब आप यहाँ हो तो आपने अब क्या किया, क्यों, अब कैसे प्रश्न है आपके। तो पूरी मास्टरी होनी चाहिए भौतिक के ऊपर और के ऊपर। हम सबके अपने अपने प्रश्न हैं, और ये समय अपने तरीके से जब पूछता है, यदि आपने समय से वो कार्य नहीं किया, बहुत बुरे तरीके से पूछता है वो, आपके पास उसका उत्तर होना चाहिए। क्यों अनिल जी, क्या गलत है क्या अगर प्रश्न पूछा जाए तो? हाँ नहीं, ये तो बहुत ही मतलब ये कठोरता जो है नहीं रखोगे तो हो नहीं सकता। मतलब बिल्कुल स्ट्रिक्ट जो है वो डिसिप्लिन चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए। यही यह रविन्द्रनाथ टैगोर ने। हाँ सबसे शब्या जी। बाधक तक तो हमारा आकर्षण ही है ना। हमको क्या आकृष्ट कर रहा है वही उधर मुड़ने में बाधक। हाँ, पर मेरे को ये अजीब ये हमको लगती है, उसमें आकर्षण है कैसे? इसका मतलब अभी कोई वही तो शुभ चीज नहीं, में टेस्ट आया ही नहीं क्या ये अभी? तो हमारा जो हमारा अभी भी हम पूरी तरह से उसको ही नहीं कर पा रहे हैं ना। हाँ, तो वही हमारे वही अंदर बात है। भगवान है ये जानते हैं। हम आत्मा के रूप में परमात्मा है, लेकिन हमको वो चीज नहीं दिख के शरीर शरीर दिखता हाँ, तो है, इसलिए वो विचार सूचना है, दिखता अभी वो है। जानते नहीं है। वो अभी ज्ञान का हम्म, अंग नहीं बना, वो अभी केवल सूचना है, और इस रूप में आता भी नहीं। तो इस सूचना ये को ज्ञान में परिवर्तित करने के लिए क्या हमारा प्रयास होना चाहिए। वो पुकार, जब ये अनन्यता का आकर्षण जब आए तो वो ज्ञान लेके आएगा। उससे पहले तो कोरी ये बातें हैं। जब ये आकर्षण आपके वो भाव आ जाएगा, वो कोई साहित्य की चीज नहीं है आपके। जब ये चिंता लगी रहेगी शेयर मार्केट में, आपका ये गिरने वाला है, आपका पूरा जो है स्टेक उसके ऊपर लगा हुआ है, अब ये साहित्य थोड़ी बता देगा कि आप में इस समय ये, चाहे कालिदास भी अपनी लेख नहीं लिखे, कितना भी ऊंचे से ऊंचा कवि भी हो, आपके भाव को कैसे बता देगा कि आपके, एक बच्चा है वो डूब रहा है, माँ को क्या भाव उस समय नजर आ रहा है, ये कोई भी कवि इसको दर्ज नहीं कर सकता। जब कवि दर्ज नहीं कर सकता तो और दूसरी मानवीय भाषा तो क्या दर्ज करेगी इसको। कहते हैं हम इन भावों को दर्ज ही करते हैं, प्रयास करते हैं काव्य में, बाकी भाव तो भाव है। इसलिए एक ने कहा जी ये, मैं तो भगवान की ओर जाना चाहता हूं, रामकृष्ण जी ने लेके नदी के नीचे उसको डाल दिया, डुबो दिया उसको, और बाद में वो तड़पते हुए बाहर आ गए कि पागल हो गए क्या, क्या कर रहे हो ये, कि कैसा महसूस हुआ, आप भगवान के बारे में सोचा क्या, क्या ये कोई ये सोचने की बात उठती है क्या यहाँ? कि बस यही वाली बात है। अब ये कोई ये कि भगवान हम हैं, हम ही ईश्वर हैं, ये सब सूचनाएं हैं, ये ऐसे नहीं उठती ये बातें। जो माँ तीसरे वॉल्यूम में जैसे कह रही है आई कैन नॉट डू अदरवाइज, और पेन है, पेन तो शब्द है ना, पेन कैसे आपके टीस उठती है भीतर से, हुक उठती है, ये शब्द उन भावों को इंगित करने के लिए हैं बस। जो व्यक्ति के साथ हुआ वो ही जान सकता है। तो मीराबाई कह रही है घायल की गति घायल जाने, वो ही जान सकता है इन शब्दों को। हम कोशिश कर रहे हैं इनके माध्यम से यदि कोई चीज क्लिक कर जाए, अभी केवल सूचना है, नहीं तो हमारा जीवन ऐसा कैसे हो सकता था? वो तो आप खुद ही कह रहे हो, उसमें कोई आकर्षण कैसे हो सकता है? तो उसमें आकर्षण लायक कोई चीज है? यही तो एक बात है। यही तो, इसीलिए हम खाली इस भाव के ऊपर आज कंसंट्रेट कर रहे हैं, यदि किसी को किसी चीज पे आकर्षण होता है तो वो कैसा होता है। आकर्षण आपको नींद के अंदर भी उसके, जब आपके आकर्षण होगा हर चीज की, अरे वो करेंगे, बच्चे को ये होगी भी कल पिकनिक चलना है, वो उनको नींद नहीं आती, क्या तू सोया रात को, कह रहे सोया किसकी, वो घर वालों को उठाता है, वो कह रहे सो जा अभी टाइम है। देखो आप, क्या ललक रहती है उसके, जिस चीज के लिए ललक है, कईयों तो ये उठता नहीं 9-9 बजे तक, आज उसको नींद नहीं आ रही।
ये ललक, अब ये आप जबरदस्ती नहीं कर सकते आप किसी के साथ। मैं तो कह रहा हूं ये स्टेट्स हैं बस, जिसकी यहां चर्चा श्री अरविंद कर रहे हैं। हमारे साथ ये चर्चा क्यों की जा रही है? हम एस्पायर कर रहे हैं इस चीज के लिए, हम इस चीज को इसलिए है। तो ये स्टेट्स की जिनकी बातें करी जा रही है भाई, मैं तो कह रहा हूं खाली इस पे कंसंट्रेट करके देखो, आकर्षण क्या करेगा आपके जीवन को, कैसे वो रीस्ट्रक्चर कर देगा आपके खाने उठने बैठने। बात खाने उठने बैठने की नहीं है, वो सारे को अपने अंदर आत्मसात कर लेगा, बात ये है। ये समझो, आकर्षण शब्द क्या है, वो करता क्या है। आपकी अनन्यता माँ के प्रति है तो वो क्या करेगी, बस खाली ये विचार करो, इतना तो आप आराम से कर सकते हो। ये बात यही है और कोई बात नहीं है। वो नहीं है तो शरीर के लक्षण बता देंगे, मैं आकर्षित ही नहीं हूं। मेरे को आप कह रहे हो अरे उधर वो वाली चीज है, मेरे को नहीं है, तो आप 20 बार मेरे को बताओगे तब भी मैं उधर नहीं चलूंगा। तो व्यक्ति कहे यार इसको मतलब ही नहीं है उस चीज से। किसी को कहो वहां अपन सेल लग रही है, मेले चलेंगे, अब ये बात सुनते ही कई के तो कान खड़े हो जाते हैं। वो कैसे अपना घर का सारा चौका चूल्हा काम का सारा पूरा करके एकदम तैयार हो गए, यो वो उठता नहीं व्यक्ति, वो गृहणियां और तैयार हो गई, सारा काम सब कर कर आके, क्योंकि आकर्षण है उसके प्रति। और एक दूसरे को आकर्षण है नहीं, 3 दिन हो गए 4 दिन, और वो वहां अनाउंसमेंट चल रहा है आपके शहर में ये आज मेला लगा है, आपके शहर में ये। जिसका आकर्षण नहीं है वो क्या कहेगा, यार क्यों शोर मचा रहे हैं ये रोज, ठीक है सुन लिया हमने, सूचना हो गई है, क्यों शोर कर रहे हो। वही बात भगवान के लिए है। पढ़ने आप सावित्री पढ़ लोगे, पढ़ने आप ये कर लोगे, बातें कर लोगे, सारी चीजें, कदम कितने चलते हैं, उस चीज ने आपको प्रभावित कितना कर रखा है। सामान्य चीजों के लिए आकर्षण, अब ये वाली चीज, इससे ज्यादा तो और कैसे बताएं, और तो अब क्या कह सकते हैं। मेरे को लगती है ये बात की भी ठीक ही है, मतलब इसमें और कोई दूसरी चीज में आकर्षण कैसे हो सकता है। अभी भी यदि परिवार में आकर्षण है तब तो बस जो है सो ही है। तो फिर तो ये है कि माँ को ऑफर करो, माँ ये लो। अगर आप व्यक्तिगत क्षमता से नहीं कर पा रहे तो उसको माँ को ऑफर कर दो, और वो भी नहीं कर पाओगे तो फिर मतलब कुछ तो करो भाई। नहीं है तो फिर कुछ नहीं है, फिर तो बात भी क्या करें। अब पता नहीं मैं आज ये क्यों कर रहा हूं ये बातें, मेरे को बिल्कुल इसका सेंस नहीं है, पर ये देखते ही मैं ये कह रहा हूं, इस इन बातों के बिना, इन इंटेंसिटी के बिना, ये आप चाहे रोज लोरी सी सुनाते रहो, ये लोरी सी आप सुनते रहो, अरे यार आपकी अंतरात्मा कब तोड़ेगी इसको। बात तो वो है, ये आपकी अंतरात्मा की ही आवाज है। नहीं तो फिलोसॉफिकल बातें कर लो, चाहे ये लिखा है ही, आपके पास भी टेक्स्ट है, ये तो खाली सिलेक्शन है, आपके पास तो पूरा का पूरा है, पढ़ लो। और आपके यहाँ तो ये चर्चाएं होती भी है अनिल जी, ये और की ये, पर ये इंटेंसिटी कहाँ, ये बातें ही नहीं, कोई उसका सरोकार भी नहीं, क्योंकि ये चीज आई नहीं। ये है ये। बाकी अब ये पता नहीं ये कितनी मीनिंगफुल है, क्या है मैं नहीं जानता, जो मेरे को दिख रहा है वो मैं बोल रहा हूं बस। नहीं, वो तो क्रक्स तो यही है, अगर आगे चलना है उसके लिए तो क्रक्स यही है, बाकी तो जो चल रहा है जो चल रहा है। आप दे दिए हैं भैया, किए दिए कि जो चीज अपने से नहीं कर सकते हो उसको ऑफर करो, हाँ दे दो माँ को। इस पर प्रैक्टिकल करके ने में और कितना सक्षम होते हैं तब फिर हम बात करेंगे। बाकी तो जीवन के इस पड़ाव पे भी यदि ये भ्रम में है तो मेरे को तो बहुत तकलीफ होती है। ये तकलीफ तो बचपन में हो गई थी, ये तो तब तकलीफ हो गई थी मेरे भी। को भी होती है कि माँ हमको सब चीज, समस्त भौतिक आवश्यकताओं के पूर्ति से मुक्त कर दिया, वो उसके लिए हमको कोई चिंता नहीं कि ना कोई वैसा ज्यादा पारिवारिक बंधन है जिसको परिवार लोग कहते हैं, लेकिन फिर भी हम जिसके साथ
अभी तक जीवन व्यतीत किए हैं उसके बंधन से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। अरे भाई, जो हम तो अनाथ है उन वो तो फिर बाद सबकी में आइडिया आध्यात्मिक, अलग है। जो हम अनाथ व्यक्ति है जानते। शब्या जी, वो हम्म। तो फिर बाद में आध्यात्मिकता की ओर ही चला जाता, वो परिवार बंधन नहीं है। परिवार कोई बंधन नहीं है, बिना परिवार कोई कैसे हो सकता है? बंधन तो पीछे वाली चीज है, न आप एक ये बार बंधन का बोले कारण थे है। कि परिवार हमसे बनता नहीं, हम परिवार से बंधे रहते। और इसको हम प्रत्यक्ष रूप से अपने लिए पाते हैं। तो इसलिए हम कभी कभी अपने में बहुत पीड़ित हो जाते हैं कि क्या है, तो समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। क्या उस करें? समय तो हमको ये उन, समझ में नहीं आता है। ये समझ में आने का यही है, जो आप महसूस कर रहे हो आपकी अंतरात्मा की स्थिति, ये रिलीफ आपके आसपास के जो जो नई ग्रोइंग सोल्स है उनको ही आपका ये अनुभव जाना चाहिए, और आपको उन्मुक्त तरीके से ये कहने का साहस होना चाहिए कि जीवन का सर्वनाश हो जाएगा, माँ को ऑफर करो। जीवन का सर्वनाश हो जाएगा, माँ को ऑफर करो। ये यदि कहने से मैं चूक रहा हूं, तो अभी मैं मेरे उद्देश्य के प्रति सच्चा नहीं हूं। इतना तो आप कर ही सकते हो। हमारे आपके पास इर्द, 2 बच्चे वैसे हैं भी है, जिनसे हम इस सब पर डिस्कशन करते हैं और काफी उससे ही है कि हम, लेकिन वही आज से सुने तो हमको लगा कि अरे हम तो इसी निचले आकर्षण से ही बंधे हैं, कभी सोना कभी हम ये नाई बातें सब कहने में। से चूकते हैं किसी न किसी कंसिडरेशन के कारण कि ये व्यक्ति सुनेगा, क्योंकि हमारी खुद की सच्ची बात ही नहीं है वो। ये कोई जरूरी नहीं कि वो आके आपसे चिपटेंगे, नहीं, वो ये आपसे तो दूरी। हम जानते हो, तो माँ का में ही पढ़े थे कि किसी को कुछ, कोई यदि आपसे कोई सलाह मांगता है या कोई किसी को देना है, तो ये मत सोचो कि तुम जो बोल रहे हो वो मानेगा ही। हाँ, वो अपने से उसको अपने में कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, इसलिए वो पर दूसरों वो से कहना किस लिए कर रहे हो आप? उसका अनुमोदन उसका कराना स्रोत चाहता क्या है। है? यदि आप अपनी अंतरात्मा के प्रति सच्चे नहीं हो तो आपकी वाणी में पावर नहीं आएगा। हम्म। पावर कहाँ से आएगा? इसीलिए पावर नहीं आता का हम तो इनको समझाते हैं, ये समझते नहीं। रहे आप खुद को तो समझाओ और दूसरों की बात छोड़ो। हम्म। आपकी चेतना में तो खंडित आवाजें नहीं आनी चाहिए ना, एक आनी चाहिए। हम्म। तो दूसरों को कहना भी उसी का अंग है। अपनी बात को, जो आपकी अंतरात्मा की आवाज है, सच्चे रूप से कहो, उसका साहस करो कहने का। दीपक जी, ये चर्चा जो हम ठीक कर है रहे हैं, भैया। कुछ समझ में आ रही है ना? बिल्कुल आप फोकस कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हर के अंदर हिट कर ही रहा है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु है। एक औसत मानव जीवन बिना पतवार की नाव की यात्रा के समान है। और जब ये पहली बार हमें जानकारी होती है तो लगता है कि कितना भीषण उन ऋणात्मक शक्तियों से हमारा सामना है। जानकारी होने के बाद पता चलता है, जो प्रति क्षण क्षण प्रति क्षण हमारा जो है से अधोगति के लिए वो लगाए रखती है। लेकिन जब यह जानकारी होती है तब हम इस पे काम करना शुरू करते हैं, और हमें भी उसी की तरह क्षण प्रति क्षण उस पे काम करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम लोग को जानकारी ही नहीं है कि अंदर जो है से कोई ऐसी सत्ता है, उसके लिए निवेदित रहने की आवश्यकता है। हम्म। एक ऋणात्मक सत्ता जो है से हमें जैसे चाहती है वैसे घुमाती है, हम उसी को अपना समझ लेते हैं। हम्म। अब जब इतनी चर्चा हो रही है तो हम इससे अवगत हो रहे हैं और कुछ-कुछ काम अब शुरू कर रहे हैं। उसका असर तो हो रहा है। आप लेकिन इतना फ़ोकस आप ना करें, तो ऐसे ही निकल जाने वाला था। ये है सिंथेसिस। श्री अरविंद की एक एक चीज, इसमें जो प्योरिटी है, मेरे को तो, मैंने कभी पढ़ी ही नहीं कि कोई दूसरी बात करते हो। आज सुबह मैंने जो जो दर्ज किया है वो मैं आपको, अगर कल मौका मिला तो कल आपसे मैं बात करूंगा। कहीं श्री अरविंद ने कोई दूसरी बात ही नहीं करी। ये पता नहीं लोग लाते कहाँ से हैं, ये मेरे को आज तक नहीं समझ में आया। झूठ बोलते हैं वो और ही कुछ बात कर रहे हैं। श्री अरविंद और माँ तो ऐसी कोई मिक्सचर की बात कहीं नहीं कर रहे। टोटल फॉल्सहुड है। तो हमारे कुछ जो ये ग्रुप है वो तो कुछ तो करो।
ठीक है, यहाँ विराम देते हैं। जय श्री मां।